हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरदीप शर्मा स्टडी सेंटर। सो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पार्ट 2, जिसमें हमारे पास टॉपिक्स रहेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी, रूल्स टू राइट केमिकल फार्मूला, मोल कंसेप्ट, एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास, जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है हमारे पास एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी को हम लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी मॉलिक्यूल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। नंबर वन इज मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, सेकंड वन इज डायटॉमिक मॉलिक्यूल एंड थर्ड वन इज ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल। ओके, तो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं? जहाँ पे हमारे पास एटम की संख्या एक होती है। जैसे एग्जाम्पल दे रखे हैं हमने यहाँ पे नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, ये सारी हमारे पास मोनोएटॉमिक गैसेस हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास डायटॉमिक मॉलिक्यूल। ओके, तो ऐसे मॉलिक्यूल जहाँ पे एटम की संख्या हमारे पास दो होती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हमने दे रखे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एटम की संख्या दो है, तो इनको हम बोलते हैं डायटॉमिक मॉलिक्यूल। थर्ड वन आता है हमारे पास ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल जहाँ पे एटम की संख्या कितनी होगी? तीन होगी। जैसे एग्जाम्पल आ जाते हैं इसके ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, तो ये सारे हमारे पास ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सिंबल्स की तरफ। ओके, तो सिंबल्स क्या होते हैं? द एब्रीवेशन यूज टू रिप्रेजेंट एन एलिमेंट। ओके, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए छोटी टर्म का यूज़ करते हैं हम, उसको हम बोलते हैं उसके सिंबल्स। ओके, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को सिंबलाइज किया जाता है O से, नाइट्रोजन को सिंबलाइज किया जाता है N से। ओके, हमारे पास हमने कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं और उनके सिंबल्स हैं साथ में। जैसे सोडियम है तो सोडियम का सिंबल रहेगा Na। ओके, कॉपर का सिंबल रहेगा Cu, आयरन का सिंबल रहेगा Fe और मरकरी का सिंबल रहेगा Hg। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वैलेंसी के बारे में। डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी। ओके, वैलेंसी क्या है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच एन एटम कैन लूज, गेन और शेयर टू फॉर्म बॉन्ड। ओके, ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी एटम के जिनको लूज़ किया जा सकता है, उनको गेन भी किया जा सकता है और उनको शेयर भी किया जा सकता है बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए। ओके, तो ये हमारे पास डेफिनेशन रहेगी वैलेंसी की। एक और डेफिनेशन है हमारे पास कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट के एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, उसको हम उसकी वैलेंसी बोलते हैं। ओके, तो एटम जो है हमारे पास वो कंबाइन कर सकता है थ्री वेज से। आइदर लूज़ कर सकता है इलेक्ट्रॉन को, गेन कर सकता है इलेक्ट्रॉन को और इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं राइटिंग अ केमिकल फार्मूला क्रिस क्रॉस रूल। ओके, हमने केमिकल फार्मूला जो है वो कैसे लिखना है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास क्रिस क्रॉस रूल है। तो रूल नंबर 1 है राइट द करेक्ट सिंबल ऑफ टू एलिमेंट। ओके, अगर आपने केमिकल फार्मूला लिखना है तो उसके लिए आपको एलिमेंट के सिंबल्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जैसे एग्जांपल आता है एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन। ओके, तो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के जो सिंबल होंगे वो हमने यहाँ पे दे रखे हैं, ये होंगे Al और O। एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन ये इनके सिंबल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट अबव ईच सिंबल राइट करेक्ट वैलेंसी। ओके, अब सिंबल्स लिखने के बाद हमें उनकी वैलेंसी के बारे में भी पता होना चाहिए। ओके, तो वैलेंसी जो है तो हमारे पास यहाँ पे दे रखा है Al3 पॉजिटिव O2 नेगेटिव। ओके, इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे वैलेंसी निकालने के लिए। जैसे एल्यूमिनियम है हमारे पास, उसका हमने एटॉमिक नंबर लेना है। ओके, तो एटॉमिक नंबर है इसका 13। ओके, अब हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमारे पास सब शेल होते हैं K, L, M एंड N।
ओके, तो KL, M और N को हम किस तरह से भरेंगे यहाँ पे, तो K में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, L में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, M में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और N में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, इसके आगे भी चलते हैं, जैसे O, P वगैरह, ठीक है, जिसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। ओके, सो इन 13 इलेक्ट्रॉन्स को अब हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है KL, M, N सब शेल में। ओके, तो इनको किस तरह से भरेंगे, जैसे K में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, L में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 8 and 2 इज इक्वल टू भी 10, हमारे पास बचे कितने 3। ओके, सो 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे M सब शेल में। ओके, अब स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए यहाँ से ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है इसको लूज़ कर देगा। ओके, और जो लूज़ करता है उसके ऊपर चार्ज आता है हम हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे 3+ इसकी बैलेंसी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट हमने लिया था एग्जांपल ऑक्सीजन का। ओके, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर रहेगा हमारे पास 8। ओके, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम KL, M और N सब शेल में। ओके, सो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे K में और L में L एक्वायर करेगा हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब सो टू एक्वायर स्टेबिलिटी और टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, यानी अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए और स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ओके, और गेन करने के ऊपर हमेशा चार्ज आता है हमारे पास नेगेटिव। ओके, तो -2 इसकी बैलेंसी आ जाएगी। ओके, सो एल्यूमिनियम की बैलेंसी हमारे पास +3 आ गई और ऑक्सीजन की बैलेंसी आ गई -2। ओके, सो अब हम इनको अबव ईच सिंबल राइट करेक्ट बैलेंसी, अब हमने सिंबल्स के नीचे उनकी बैलेंसी को लिख लेना है। जैसे एल्यूमिनियम के नीचे लिख लिया 3+ और ऑक्सीजन के नीचे लिख लिया 2 नेगेटिव। ओके, अब हमने बैलेंसी को क्रिस क्रॉस कर देना है। ओके, सो हमारे पास अल्टीमेटली ये बन जाएगा Al2O3। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। व्हेन बैलेंसी इज नंबर 1 देन सबस्क्रिप्ट इज नॉट रिटन, यानी जब भी हमारे पास बैलेंसी 1 होगी उसको हम नहीं लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है सोडियम का, जिसका एटॉमिक नंबर है 11, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है KL और M सब शेल में 2, 8, 1। ओके, तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन को ये लूज़ कर देगा। ओके, सो इसकी बैलेंसी आएगी +1। ओके, Na+1। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर है 17। ओके, सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी हमारे पास 2, 8, 7। ओके, अब इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और गेन करने के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा जो इसकी बैलेंसी होगी। ओके, सो क्लोरीन के पास आ जाएगा -1। ओके, इसी तरह से हम नाइट्रोजन के नीचे उसकी बैलेंसी और क्लोरीन के नीचे उसकी बैलेंसी को लिख लेंगे। ओके, क्रिस क्रॉस करने के ऊपर हमें मिलेगा NaCl। अब हमने यहाँ पे इसकी बैलेंसीज को नहीं लिखना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम मोल कंसेप्ट की तरफ। ओके, सो 1 मोल ऑफ एनी स्पीसीज इज दैट क्वांटिटी इन नंबर हैविंग मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स, यानी 1 मोल किसी भी स्पीसीज की वह क्वांटिटी है जिसका मास उसके एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मासेस के इक्वल होगा। ओके, जिसको हम ग्राम्स में ले सकते हैं। ओके, मैथमेटिकली 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब इस पार्टिकल्स में एटम्स भी आ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स भी आ जाएंगे और आयंस भी आ जाएंगे। ओके, 1 मोल को हम एवोगैड्रो नंबर भी लिख सकते हैं। ओके, सो एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू भी हमारे पास 6.022 10⁻23 पार्टिकल ही रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है मोलर मास। सो मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स मोलर मास, यानी कोई भी सब्सटेंस है
उसके 1 मोल का जो मास रहेगा वो उसका मोलर मास होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है एटॉमिक मास। सो एटॉमिक मास क्या है, इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज ए नंबर विच टेल अस दैट मास ऑफ एन एटम ऑफ ए एलिमेंट is how many times heavier than the mass of 1/12th part of the carbon atom। यानी एटॉमिक मास एक ऐसा नंबर है, एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमें ये बताती है कि किसी भी एलिमेंट के एटम का मास कितना गुना ज़्यादा है कार्बन एटम के 1/12th पार्ट के मास से। ओके, उसको हम उसका एटॉमिक मास बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आती है एटॉमिक मास यूनिट। ओके, एटॉमिक मास यूनिट क्या है? सो द 1/12th पार्ट ऑफ द मास ऑफ ए कार्बन एटम, यानी कार्बन एटम के मास का जो 1/12th पार्ट होगा उसको हम उसकी एटॉमिक मास यूनिट कहेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉलिक्यूलर मास। सो मॉलिक्यूलर मास क्या है? इट इज़ द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन ए मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। यानी कोई सब्सटेंस है, उसके मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स हैं, तो जितने भी एटम्स होंगे उनका जो एटॉमिक मासेस का सम आएगा वो मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा। ओके, थैंक यू।